पीछे तक हो जाए ना प्लीज आप। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। देखिए, आज कलाकार एसोसिएशन फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करती है कि आप सारे मीडिया कर्मी हमारे इनविटेशन पे बुलाने पे यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ जो है वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक जाएगी। 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की थी, हमें लगा था उसका कोई रिस्पांस आएगा, लेकिन जो कि अभी तक कोई आया नहीं है पॉजिटिव। अब तक कोई न्यूज़ या कोई खबर हमारे पास आई नहीं है। तो लेकिन आज बड़े कलाकार ऐसे हैं, क्योंकि थोड़ी सी फेज़ 1 चल रहा है अनलॉक का, तो रामनगर से आए हैं, रियासी से आए हैं, सांबा से आए हैं, उधमपुर से आए हैं, और जो जम्मू के हैं वो भी आए हैं। हमारा एजेंडा ये है कि पहले भी हमने कहा था कि जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, जिनकी एज 50 से ऊपर मतलब हो रही है, 50 से स्टार्ट हो रही है, उनके लिए एक तो पेंशन स्कीम लगाई जाए। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस तो आज आया सबके लिए, लेकिन कलाकारों के लिए लॉकडाउन तब से है जब से दूरदर्शन बंद है, तब से है जब से कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो अकेडमी हो, टूरिज्म हो, इन्फॉर्मेशन हो, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन हो, कोई भी नहीं हो रहा है। एक तो वो बात है। दूसरा, जो से थोड़े नीचे आते हैं, जैसे कोई जगराता करता है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, तो उनके लिए कोई ऐसा स्कीम या प्लान होना चाहिए जो उन्होंने ये 2.5-3 महीने में फेस देखा है अपनी प्रॉब्लम्स का। उससे पहले वाला जो कि काम नहीं मिलता था, ऊपर से कोरोना आ गया, और उसके बाद भी कोई एक्टिविटीज जो है वो कलाकार कर नहीं सकेंगे क्योंकि क्राउड ही नहीं होगा। तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट एक स्कीम बनाए, और बड़े ही जो डिजर्व कलाकार हैं उनको देखते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए उनकी पेंशन स्कीम लगाई जाए, क्योंकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्हें कलाकारी के बगैर कुछ आता ही नहीं है। आप देखिए, कलाकार का पेंशन तो हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि कलाकारों के लिए तो कोई लोन भी नहीं है। अगर कलाकार जिसने 50 साल भी दे दिया है, अगर वो लोन लेने जाएगा तो उसे लाखों का तो दूर 50,000 20,000 का लोन भी नहीं मिलेगा। ये भी कलाकारों की बहुत बड़ी एक मुसीबत है। और जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, ये आवाज उन कलाकारों के लिए है जो स्टैब्लिश हैं, उनके लिए नहीं है, जो कुछ नहीं इस वक्त कर सकते, जिन्होंने आपने देखो कितने सीनियर कलाकार हैं, उस दिन भी बहुत कलाकार आए थे। तो आज हमारा अपील यही है गवर्नमेंट से एक बार फिर से कि प्लीज हमारी बात पे गौर किया जाए। जैसे बॉम्बे या चंडीगढ़ में जो हमारे न्यू टैलेंट है वो सुसाइड कर रहे हैं कोरोना के चलते हुए, क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं हो रही। तो हमारे तो जो सीनियर कलाकार, हम फिर भी उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने लाइफ के इतने अप एंड डाउन देख के भी वो एक स्तंभ की तरह खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैसेज है, बड़ी जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो डिजर्विंग कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी उम्र दे दी, जिनके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम नहीं चाहते जब वो 70-80 साल में आए तो उनको हाथ फैलाना पड़े किसी के आगे 1000 रुपए के लिए या 1500 के लिए। आप मीडिया से हैं, मैं आपको बोलती हूँ पर्सनली, किसी के भी घर में जाइए जिनके पास ये काम नहीं, आपको खुद पता चलेगा कि वो उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ का ये इतना टफ टाइम जो है वो निकाला है। तो मैं खुश हूँ कि हमारे साथ यंगर जो न्यू टैलेंट है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारे सीनियर हैं वो यहाँ पे आज सड़कों पे निकले। क्यों निकले हैं? कलाकार तो हमेशा अवेयरनेस करता है, कलाकार हमेशा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है, कभी फ्री काम भी करता है, कभी मात्र 500 रुपये पे भी काम करता है। तो अगर जब इतना सब कुछ लैंग्वेज को बचा रहे हैं, संस्कृति को कलाकार बचा रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कलाकार कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए इतनी सी छोटी सी मांग क्यों पूरी नहीं हो सकती? तो यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है। कोरोना काल दे देखो जी, जियां ते तुसें पता है कि 2.5 महीने हुई है, हर निक्का ते हर बड़ा कलाकार जेड़ा इस मौके अपने घर बैठे दा, और जेड़े कलाकार जिंदा ते रोजी रोटी गै इयै हा कलाकारी, चाहे वो गीत गाते है, चाहे वो नृत्य करते है, चाहे वो नुक्कड़ करते है, चाहे वो थिएटर करते है। सरकार दे कन्ने हमेशा मुंडे कन्ने मुंडा रलाइयै एक कलाकार गै चलदा हा। जिन्ने भी सरकार दे अभियान आए, उस अभियान दे विच कलाकार दा अहम योगदान रहा। जियां तुसें पता है, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, से टू नो प्लास्टिक, पानी बचाओ, ईवन के साड़ी जेड़े पुलिस दे प्रोग्राम भी है वो भी एक कलाकार करदा हा, जिन्ने भी मेले आंदे है, क्योंकि कलाकार दे कन्ने गै कला और संस्कृति बचदी है। अगर अज कलाकार की सरकार नहीं ना पुछग ते हौली हौली जेड़ा साड़ा विरसा विरासत है जेड़ी वो खत्म होने के कगार पाई जाए। अज एक कलाकार बेचारा रोजी रोटी की तरसदा, क्योंकि वो एक आत्म सम्मान कन्ने जीना चाहता है, वो भिख नहीं मंगदा, लेकिन वो ये मंगदा कि जेड़ा योगदान उन्हें अपने देश वास्ते दिता, अपने राज्य वास्ते दिता, आखिर अगर सरकार उनके वास्ते सोचा है। मैं ज़्यादा किश नहीं आखदा, मैं सांबे थमां आया, मैं सिर्फ इन्ना आखना चाहना कि सरकार की हथ जोड़िए बेनती है, एक निक्की जी हैंडसम राशि
ਹਰ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜੇਬੇ 'ਚ ਆਈਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ सम्मान कन्ने अपनी रोजी रोटी अपनी चुल्हा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਈਆ ਭਲਿਆਂ ਭੁੰਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ कि जल्दी को जल्दी इन्हें कलाकारें की जेडे रजिस्टर ने आइडेंटिफाई करिए इन्हें की एक हैंडसम राशि मुहैया कराई जाए। देखिए एक समय था जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे सीरियल जो हैं अप्रूव होकर के आया करते थे तो कलाकार जो है जम्मू कश्मीर के पंजाब के या पूरी इंडिया के कलाकार जो हैं वो बड़े मसरूफ़ रहते थे। कोई एक्टिंग में कोई डायरेक्शन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टेक्नीशियंस को भी काम मिलता था एक्टिंग को एक्टर्स को भी काम मिलता था। उसके माध्यम से मैं बॉलीवुड से भी थोड़ा वाबस्ता रहा हूँ डायरेक्शन और एक्टिंग में। कुछ सीरियल्स मैंने किए हैं लगभग सभी चैनल्स पे शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। लेकिन अब इस माहौल में हालात जो हैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो है इस तरह की बन चुकी है कि ना तो शूटिंगें हो रही हैं और ना रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं ना कल्चर विंग्स जो हैं हमारे सांस्कृतिक विभाग जो हैं वो एकदम यूँ समझिए लुप्त जैसे हो गए या कलाकार भी लुप्त होते जा रहे हैं जो कि हमारी संस्कृति की विरासत हैं। जो कलाकार हैं कलाकारों के द्वारा कलाकारों के माध्यम से हमारा देश तो क्या पूरा विश्व ही चलता है। हम कपड़े सिलाते हैं तो कलाकारों की नकल करके बातें बोलते हैं तो कलाकारों की नकल करके भाषाएं चलती हैं तो कलाकारों को देखकर चलती हैं। संस्कृति को कायम रखने के लिए हमारे जो कलाकार हैं ये एक स्तंभ हैं मूल स्तंभ हैं ये संस्कृति के। तो लिहाजा मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि जो कलाकार बेचारे जिनकी रोजी रोटी का यही एक ज़रिया है मैं चाहूँगा कि विनती करूँगा सरकार से कि उनकी किसी न किसी तरीक़ा से उनकी इमदाद के लिए सरकार आगे आए। तो सभी कलाकारों की तरफ से मैं यही विनती करूँगा। इससे ज़्यादा जी क्या कहेंगे आपके माध्यम से सभी चैनल्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया करता हूँ। ठीक बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क